फिलहाल मैच शुरू होता हुआ और पहली गेंद पर ही बड़े शॉट की कोशिश, और ऐसे में पहली गेंद में डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई। आज दिन का आखिरी मैच है और ऐसे में दोनों टीमों की सहमति से, जितने भी दर्शक बंधु हमें लाइव देख रहे हैं, आपको बताएं दोनों टीमों की कप्तानों की सहमति से ये मैच 8-8 ओवर का किया गया, क्योंकि आज के दिन सुपर ओवर भी हुआ था और साथ में 1 घंटे का लगभग ब्रेक हो गया था, जिस कारण से ये मैच 8-8 ओवर का हो रहा है। इसी बीच क्या शानदार शुरुआत करी है, आगाज हो पारी का तो ऐसे हो, क्या छक्का था वो, बल्लेबाज गग्गू के बल्ले से गेंद बिल्कुल आगे और बेहतरीन एक दंदन आता हुआ बहुत लंबा छक्का इस मर्तबा गग्गू के बल्ले से आता हुआ और शानदार अंदाज में पारी की शुरुआत करते हुए। और मेरे साथ कमेंट्री में मिस्टर अनिल ठाकुर ने मुझे ज्वाइन किया है। अनिल जी, आपके पास कुछ देर में आने वाला हूं, इस गेंद के बाद आता हूं। हल्के से के लिए 1 रन की कोशिश, वहां पर दोनों बल्लेबाजों चौकी पर रन हो सकता था, डायरेक्ट हिट होती तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। ऐसे में जोखिम भरे रनों से बचना होगा टीम फिलहाल आरएन बॉयज क्लिनी को, और बहुत ही अच्छे तालमेल में नजर आ रही है फ्री फायर सेरी की टीम। क्या शानदार अब तक प्रदर्शन जो है, या यूं कहूं कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। निश्चित तौर पर अनिल जी जोखिम भरा वो रन हो सकता था। जी हाँ, यदि यहाँ पे डायरेक्ट हिट होता तो रिजल्ट कुछ और होता। बहरहाल सुरक्षित क्रीज में गेंदबाजी में एक बार फिर से इस मर्तबा ये गेंद चहलकदमी करते हुए उसको उठा के खेलना चाहते थे, संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। धर्मेश सामने होंगे, अनुज गेंदबाजी में एक बार फिर से धर्मेश सामने, अनुज स्लोअर गेंद, वहां पे 2 खिलाड़ी के बीच में से बैकफुट पॉइंट और पॉइंट के बीच में से लगने वाला एक और बाउंड्री। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 4 कदम आगे पहुंचता हुआ 11 रन। अंतिम गेंद फेंकनी इस ओवर की अभी विशेष। गेंदबाजी में धर्मेश, उनके सामने है अनुज। इस मर्तबा गेंद एक बार फिर से हवा में पॉइंट की दिशा में जा रही है, डी पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 15 रन। धीरे धीरे पहले ओवर की समाप्ति हुई है और रंग में नजर आने लगी है टीम आरएन बॉयज खलीनी शिमला की टीम। और ऐसे में क्या शुरुआत हुई है, पहले ओवर में 15 रन, एक अच्छा स्टार्ट अनिल जी यहां पर कहना होगा। जिस तरह की शुरुआत दी है खलीनी के सलामी बल्लेबाजों ने, खासकर गग्गू बहुत ही दर्शनीय शॉट और साथ में उनके साथ अनुज। जी हां, गग्गू ने अपने नाम के अनुरूप गगनचुंबी छक्का लगाया एक। बिल्कुल, यहां पर इस मैच की आपको स्थिति बताते हैं। 3 गेंदबाज अधिकतर 2 ओवर कर पाएंगे और वहीं 2 गेंदबाज को 1-1 ओवर करना होगा। रिस्ट्रिक्शन 2 ओवर तक लागू रहेगी और ये मैच 8-8 ओवर का खेला जाएगा। और 8 ओवर का ये मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के दिन अनिल जी एक तो 1 घंटे का ब्रेक हुआ और उसके साथ जो है एक सुपर ओवर भी हुआ। बाला आए हैं गेंदबाजी में। फिलहाल एक अच्छी टीम नजर आ रही है। फिलहाल यहां पर क्लिनी की अच्छी अब तक बल्लेबाजी जरूर की है, खराब फील्डिंग, वहां पर 1 रन की कोशिश, एक पूरा करेंगे, दूसरे की ओर भाग रहे हैं और दूसरा भी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। जी हाँ, शानदार गेंद थी और उतना ही शानदार ये शॉट अपनी पैरों की तरफ गेंद को आने दिया और अंतिम समय में कलाई को मोड़ा फाइन लेग की तरफ। गेंद गई सीमा रेखा की तरफ, वहां पे थोड़ा सा मिसफील्ड, 1 ही रन होना था लेकिन रन मिले 2। अनिल भाई, आपको मैं एक बात बताता हूँ, शाम का जब समय होता है कमेंट्री करने में भी मजा आता है, एनर्जी भी आती है और साथ में दर्शकों को भी भरपूर आनंद आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ही शानदार दर्शक होते हैं, क्योंकि अभी नेपाली मूल के हमारे भाई पहुंचने वाले हैं। इस मर्तबा ये गेंद एक बार फिर से गेंद को खेला फाइन लेग की दिशा में, गेंद फील्ड होती, इतने में दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा किया। जो कि बहुत दूर से आए, इतने दूर से दर्शक पहुंचे और शाम के समय में मैच का भरपूर आनंद लेने वाले हैं। फिलहाल मैच की ताजा स्थिति यह है कि 18 रन बने हैं और दूसरा ओवर जो है वो प्रगति पर है। गेंदबाजी है, बाला है और काफी समय से ये सिराज कप में शिरकत करते आ रहे हैं और मैंने इनको काफी कुछ साल पहले भी देखा था और उम्मीद होगी कि यहाँ पर अपनी टीम के लिए कुछ अच्छी गेंदबाजी करें।
जी हाँ, और वहां पे हम बात कर रहे थे नेपाल मूल के दर्शकों की। शाम को मैच के बाद फ्लाइट होती है नेपाल की। अब सुबह के समय नेपाल से कोई फ्लाइट नहीं होती है, फ्लाइट होती है 3 बजे के करीब, तो फ्लाइट पकड़ के सीधे नेपाल में लैंड हो जाते होंगे। जी हाँ, गेंदबाजी में एक बार फिर बाला की गेंद, बढ़िया बाउंसर, क्या शानदार, जबरदस्त। पहली मर्तबा जब किसी गेंदबाज के पास हाइट होती है तो वो एक ऑटोमेटिक ऑप्शन हो जाता है गेंदबाज के पास कि गेंद को अगर थोड़ा सा भी पीछे रखेंगे गुड लेंथ से तो निश्चित तौर पर उस पर बाउंस मिलने वाला है। और ऐसे में इस विकेट में आप बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी खासी हाइट है। जी हाँ, कंधे का पूरा इस्तेमाल करते हुए और अपनी लंबाई का फायदा उठाता हुआ गेंदबाज बाला। टीम का स्कोर है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में बाला एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद उठा के खेला है, टो में लगी है बल्ले की गेंद, जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर देखते देखते जो है वो 20 के उस पार जा पहुंचा है। 22 विद द लॉस ऑफ 0 विकेट्स, कोई भी नुकसान हुआ नहीं और ऐसे में रन ठीक ठाक गति से बन रहे हैं। एक अच्छा मैच होने की पूरी संभावना है। और स्पोर्ट्स क्लब आनी ने जो इतना बड़ा खर्चा किया इस बार सिराज कप में, इस सिराज कप होने से पहले इस गेंद के बाद उस पर आता हूं। और अनिल जी वहां पर हमने देखा कि जो हमने पीछे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है कुछ तो फायदा हुआ है, वरना शाम के समय में यहाँ पर लगभग आधे घंटे के लिए मैच रुकता था। जी हाँ, मेरी अभी भी एक मिस्त्री से बात चली है। मैंने बताया था कि इस छत को थोड़ा सा ऊंचा करना है और बिल्डिंग को थोड़ा सा, देखिए धूप आ रही है, इसको पूरा पिच कवर करवानी पड़ेगी, एक डंगा और लगाना पड़ेगा। अनिल भाई मिस्त्री से कहाँ काम चलेगा, यहाँ पर तो इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी कि थोड़ा सा डिजाइन करके बनाया जाए, वरना पता चला कि स्ट्रक्चर ही गिर गया। ये गेंद जा रही है डीप मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। प्रवीण भाई आप थोड़ा सा गलत कह गए, हमारे यहाँ इंजीनियर को मिस्त्री बोलते हैं क्या लोकल भाषा में। चलिए ठीक है, आपकी भाषा तो बड़ी ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही अलग है। आपका मस्तिष्क थोड़ा सा उल्टी दिशा में चलता है, मतलब वो असल में दिशा सीधी होती है पर मेरी भाषा में उसको उल्टी कहते हैं। जी हाँ, सार्काज्म पे में मस्तिष्क ज्यादा चलता है क्योंकि व्यंग्यात्मक चीजें और कुछ कल्पनाओं वाली, बिल्कुल सार्केज्म आप इसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। फिलहाल इस समय मैच की इस स्थिति पर आते हैं और ऐसे में स्कोर जो है वो 26 है। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, रिस्ट्रिक्शंस समाप्त हो चुकी हैं और ऐसे में 30 यार्ड के बाहर 5 खिलाड़ी फील्डिंग टीम इस समय रख सकती है। प्रवीण भाई आपको कुछ याद आई, क्या नई चीज आई? मुझे लगता है इस समय आया है बस का, और ड्राइवर जो इस समय जो बस को चला रहे हैं वो कुछ देर का ब्रेक लेने वाले हैं। जी हाँ, चाहे तो आप हमारे देवेंद्र भाई की चाय पी सकते हैं इतने में। बिल्कुल, और यहाँ पर मिस्टर रेहान बता रहे हैं कि ये वाली बस वो नहीं है, शायद ये वाले जो हमारे इस बस के पायलट हैं वो सीधे शूट निकलेंगे लाश की तरफ। जी हाँ, वो दूसरी बस आएगी नगाड़ी कैंची वाली, क्योंकि छोटा रूट है। बिल्कुल, और वो चल दिए है। फिलहाल इस मैच की तरफ आते हैं और मैच की ताजा स्थिति तो हम लगातार बयां कर रहे हैं, पर फिलहाल कोई भी गेंद हुई नहीं है तीसरे ओवर की। और देखते हैं गेंदबाजी में कौन है। रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुकी है तीसरे ओवर की। गेंदबाजी में आए हैं रोहित रवि और मिस्टर रेहान का देखिए आप, इन्हें सब कुछ पता है कौन सी बस यहाँ रुकती है और कौन सी नहीं। जी हाँ, क्योंकि इनका एक शौक है कंडक्टर बनने का, तो इन्होंने पहले ही रूट पढ़ रखे हैं आने के सारे। फिलहाल बहुत ही शानदार शॉट, फील्डर वहां पर है तो है, पर क्या कर पाएंगे। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधा 6 रनों के लिए। अनिल जी ऐसी बल्लेबाजी गग्गू कर रहे हैं और ये बल्लेबाज जो है बहुत ही दर्शनीय शॉट, अब तक 2 शॉट छक्के लगाए और क्या बेहतरीन खेले हैं। जी हाँ, क्लीनी की ये टीम, आपको बता दें जो भी ये टीम के मेंबर है बचपन से एक साथ खेले हैं। क्लीनी में बिलोंग शिमला डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न क्षेत्रों से करते हैं, पर खेलते एक साथ है क्योंकि इनके किसी के रूम है, किसी की बिल्डिंग है। मुझे बता रहे थे कि हम लोग वहां पे रहते हैं और बचपन से साथ खेले हैं और तालमेल जैसा इन बल्लेबाजों का है, बिल्कुल लग रहा है कि ये काफी समय से एक ही टीम में खेलते हुए। और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है तीसरा ओवर प्रगति पे 33 रन बिना किसी विकेट खोए। बिल्कुल 3 ओवर की हुई समाप्ति अभी नहीं है,
पर अभी भी कुछ गेंदें बाकी है। बेहतरीन शॉट, देखते रहिए और देखते देखते अनिल भाई गेंद जा पहुंची सीधी कॉम बॉक्स के पीछे। क्या शानदार शॉट था वो। जी हाँ, शायद मानो बल्लेबाज ने कहा हो कि कमेंट्री बॉक्स वालों ये लो गेंद चेक कर लो। बिल्कुल, फिलहाल गेंद तो क्या चेक करेंगे क्योंकि इतना लंबा छक्का लगा। बल्लेबाज ने कहा इसे वापस भेज दो और बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई, क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है क्लीनी शिमला के बल्लेबाजों की तरह। और ऐसी बल्लेबाजी की है कि कायल बनाया है दोनों बल्लेबाजों ने। इस मर्तबा ये गेंद वहां पे रन आउट का मौका था क्योंकि अपने आप को पिछले पांव में शफल किया बल्लेबाज ने और शॉट लगाया, थोड़ा सा बैलेंस में दिक्कत आ गई थी। बहरहाल सुरक्षित क्रीज में पहुंचते हुए टीम का कुल स्कोर 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 40 रन लग चुके हैं, तीसरा ओवर अभी तक खत्म हुआ नहीं है। और ऐसे में जिस तरह की बल्लेबाजी कद्दू कर रहे हैं, इस समय होंगे स्ट्राइक पर। गेंद हल्की सी शॉट थी, उछली नहीं, बाउंस कम, बल्लेबाज को जाना होगा सीधा पवेलियन की तरफ। अच्छी गेंद इस मर्तबा देखने को मिली। बिल्कुल, गेंदबाजी में वापसी की वहां पे फ्री फायर शेर की टीम ने और इस तरह से लगाया पहला झटका। गग्गू वापस पवेलियन जाते हुए बिल्कुल अपने साथी पार्टनर को समझाते हुए कि मैं तो चला, तूने ध्यान रखना पिच पे। आप बिल्कुल पिच पे डटे रहे। फिलहाल पहले विकेट का पतन होता हुआ, नए बल्लेबाज कौन आएंगे ये तो कुछ देर में हमें पता लग जाएगा। पर फिलहाल नीटू कह रहे हैं पिछला मैच किसने जीता। जी हाँ, एप्पल वैली ननखड़ी की टीम ने उस नेल बाइटर मैच को जीता है। और आप लोग जो है अपने सवाल हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर भेज सकते हैं। आपके सवाल हम कुछ ही देर में लेंगे। बल्लेबाजी में आए हैं नए बल्लेबाज, गग्गू का स्थान लेने भूपेश और वही फाइन लेग में प्रवीण भाई आपके डॉगी। इनको हटाने के लिए जाना पड़ेगा आपको, ये सुनेंगे आपकी ही। फिलहाल इन्हें भी थोड़ा मजा करने दें, अपने ही अंदाज में फिलहाल खेल रहे हैं। फिलहाल इस मैच की तरफ रुख करते हैं। अनिल जी, मैच की स्थिति आपको क्या बयां कर रही है। 8 ओवर का ये मैच है, 3 ओवर अभी हुए नहीं है, 40 रन लग चुके हैं और ऐसे में किस तरह का स्टार्ट आप इसे मानते हैं। जी हाँ, शानदार शुरुआत वहां पे। इस मरतबा विकेट लेके वापसी की है। मैच में देखना है क्या कुछ होता है। गेंदबाजी में रोहित रवि, सामने भूपेश उठा के खेलना चाहते थे, बल्ले पे गेंद आई नहीं उस तरह से। गेंद वापस बॉलर की दिशा में अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का कुल स्कोर 40 रन। टॉस हारने के बाद आर्यन बॉयज क्लीनी पहले बल्लेबाजी करती है। और ऐसे में चिंतन गहन, थोड़ा सा विचार विमर्श होता हुआ इंट्रोस्पेक्शन का समय है टीम फ्री फायर के लिए कहूं। और ऐसे में चौथा ओवर देखते हैं लेकर कौन आते हैं। और दोनों ही अंपायर्स को और कप्तान को आपको थोड़ा समय का जरूर ध्यान रखना है। हम आपकी भलाई के लिए करें, अगर किसी भी वजह से मैच बैड लाइट की वजह से रुक जाता है तो ये आपको शाम को यहीं रुकना होगा और ऐसे में अगले दिन सुबह 8:30 बजे मैच खेलना होगा। गेंदबाजी में आए हैं रमेश, धर्मेश अपने कोटे का करेंगे अंतिम ओवर। गेंदबाजी में धर्मेश चले, उनके सामने अनुज ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर लक्की के द्वारा। काफी अनुभवी अंपायर लक्की काफी कारनामों को अंजाम दिया है। आप इनके कद पे नहीं जाएं, इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े। बहरहाल धर्मेश, सामने अनुज। इस मर्तबा एक बार फिर से गेंद पड़ने के बाद नीची रही, उठा के खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद से संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस मर्तबा अपना अटैक बदलते हुए धर्मेश राउंड दी विकेट आते हुए। और वही मेन स्टेज में स्टिफलर बता रहे हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए थी रंगपुर स्ट्राइकर के बल्लेबाजों को। बिल्कुल क्लास लेते हुए अपनी टीम मेंबर्स की, मनीष को समझाते हुए तूने इस तरह की बॉलें की, आपको इस तरह की बॉलों से बचना चाहिए था। धर्मेश गेंदबाजी में इस मर्तबा गेंद काफी ऊंची 6 रनों के लिए, अभी भी लैंड नहीं हुई है, अब जाके लैंड हुई है। बिल्कुल लक्की भाई के अंदाज में
शॉट खेलता हुआ बल्लेबाज अनुज। और जितने भी दर्शक बंधु हमें लाइव देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आखिर ये लकी भाई कौन है, क्यों इनका जिक्र बार बार होता है। आपको हम एक किस्सा बताते हैं और इस गेंद के बाद उस पर आएंगे। बढ़िया गेंद एंगल के तहत बाहर निकली, डॉट गेंद। किस्सा यूं हुआ था कि हमारे रामपुर क्षेत्र के साथ लगते नेरमंड में बागासरान में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पर लकी भाई ने एक बार ऐसा छक्का मारा कि गेंद जब उन्होंने छक्का उनके बल्ले और गेंद के बीच ऐसा संपर्क हुआ कि गेंद जो है वो इतनी आगे चली गई और इतनी देर हवा में रही कि लकी भाई जो है टक टक करते हुए आधी पिच तक पहुंच गए। गेंद उस समय तक भी लैंड नहीं हुई थी और गेंद ने लगाई थी लुप, और वो गेंद सूत्रों की माने तो अभी तक भी लैंड नहीं हुई है। अभी तक उस गेंद की FIR हुई है कि वो गेंद गुम हो गई है। उसने वो हमारी आकाश गंगा में पृथ्वी के चारों ओर एक ऑर्बिटल पाथ पे चली है। फिलहाल मजाक की बातें बहुत हो गई अनिल भाई। मैच क्या कह रहा है? मैच तो ये कह रहा है कि इस समय ये मैच जो है मैं कहूंगा आर्यन बॉयज क्लिनी शिमला की थोड़ी सी गिरफ्त में नजर आ रहा है। इस मर्तबा गेंद बारी किनारा लगा, वहां पे गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले, स्कोर जा पहुंचा 50 रन। एक विकेट के नुकसान पे 50 रन पहुंचती हुई टीम आर्यन बॉयज क्लिनी की। गेंदबाजी में इस ओवर में अगली गेंद के साथ बड़ी शॉट की कोशिश एंगल के तहत, गेंदबाज ने इस मर्तबा स्टंप लाइन पर उस गेंद को किया। बल्लेबाज गेंद की लाइन से अलग जरूर हुए पर संपर्क बल्ले और गेंद का हुआ नहीं। गेंद का संपर्क हुआ तो सीधा स्टंप्स के साथ। इस तरह लगने वाला दूसरा झटका आर्यन बॉयज क्लिनिक की टीम को और एक अच्छी कामयाबी यहां पर फ्री फाइट सेठी की टीम के लिए। जी हां, वापसी करी इस गेंद में गेंदबाज ने। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। निर्धारित 8 ओवर का मैच खेला जाएगा। समय के अभाव के कारण और हमारे जो फ्लड लाइट्स के बल्ब्स है कुछ काम नहीं कर रहे आजकल। प्रवीण भाई बिग फैन, बट मुझे आपका रियल विलेज नेम पता। अरे प्रवीण भाई का गांव तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। छोटा छोटा बच्चा, उस गांव का नाम है पनौटी। पनौटी से बिलोंग करते हैं प्रवीण भाई। और बचपन से ही जब वहां पे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे तो उस समय से कमेंट्री करते आ रहे हैं। फिलहाल ऑफिशियल कुलदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान इतना प्यार देने के लिए। फिलहाल इस मैच में दूसरे विकेट का पतन हुआ है। रन बने हैं 50 रन लग चुके हैं और 4 ओवर की समाप्ति हुई है। ऐसे में 4 ओवर बाकी है। अनिल जी, कहां तक ये आपको लग रहा है ये स्कोर जाने वाला है और कैसे आप इस मैच को अभी तक देखते हैं? जी हां, एक बड़ा मैच होने जा रहा है। गेंदबाजी में आए हैं, ये गेंद अच्छी गेंद उसे खेला वहां पे कवर्स की दिशा में। इस मर्तबे गेंद उठा के खेला है, गेंद जा रही है हमारे कमेंट्री बॉक्स के साथ 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। शानदार बल्लेबाजी अनुज के बल्ले से। जिस तरह की बल्लेबाजी अनुज कर रहे हैं 15 गेंदों में 16 गेंदों में 38 रन। बिल्कुल 16 गेंदों में 38 की योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऐसे में आज शाम का मैच क्या ही रोमांचक मैच होने वाला है। जिस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी हुई है, एक अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के मध्य नजर आ रहा है। इस मर्तबा बल्लेबाज अनुज एक मर्तबा फिर से उस गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग रीजन में, बल्ले और गेंद में संपर्क हुआ नहीं, गेंद जा लगी सीधी स्टंप्स पर और इस तरह गिरने वाली तीसरी विकेट आर्यन बॉयज क्लिनिक शिमला के लिए। वापस जाते ही बल्लेबाज अनुज पवेलियन में। शानदार बल्लेबाजी करने के बाद
लक्की भाई बागा रन ले जाए ना, बड़ा ग्राउंड है। नए बल्लेबाज आए हैं, सुभाष स्थान ले गए अनुज का। यहां पे कमेंट आया है, जो बलनाउर का बड़ा नाम है अनुज, जो वापिस पवेलियन में जा चुके हैं। बल्लेबाजी में सुभाष, गेंदबाजी में है नीटू। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग में तैयार होते हुए नीटू चले। नीटू की गेंद पड़ने के बाद पैरों पे थी, उसे खेला, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा में। गेंद फील्ड होती, इतने में दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। बल्लेबाजी में आए हैं नीतीश, पहली मर्तबा सामना करेंगे। और गेंदबाजी में नीटू। एक बार फिर से नीटू चले। ये गेंद, अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्की सी नीची रही, बीट करती हुई बल्लेबाज को। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। टीम का कुल स्कोर अभी भी 57 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी वापसी की है वहां पे फ्री फायर सेरी के गेंदबाजों ने के द्वारा। इस मरतबा गेंद पड़ने के बाद थाई पैड पे लगी, अपील हो रही है वहां पे, थ्रो आया नो स्ट्राइक एंड पे। गेंद फील्ड होती, इतने में दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन बनाया, अपने अपने छोर बदल के। टीम का स्कोर इस 1 रन के साथ जा पहुंचा 58 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अंतिम 3 ओवर शेष इस पारी के। जानली की बच्ची अरे हो गया गेंदबाजी में आए हैं बाला, अपने कोटे का करेंगे दूसरा ओवर और अंतिम ओवर। बल्लेबाजी में उनका सामना करेंगे नीतीश। गेंदबाजी में बाला चले, लंबी ठीक है गेंदबाज बाला, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद वहां पे अच्छी गेंद थी, बीट करती हुई निकली, बल्लेबाज उठा के खेलना चाहते थे, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ हल्की हल्की हवा चलती हुई मैदान में। देखना है हवा इस मैच को किस ओर ले आती है, शिमला पहुंचाती है या मंडी में। सेरी बंगलो की टीम, फ्री फायर सेरी बंगलो भिड़ती हुई आर्यन बॉयज क्लिनी के साथ। वाला एक बार फिर से हल्का सा फंबल होता हुआ गेंदबाजी में। बाला एक बार फिर से, बाला चले, ये गेंद उठा के खेला है, गेंद जा रही है कॉर्नर की तरफ। 2 खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे से हाथ मिलाते रह गए। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए शानदार ये शॉट, सुभाष के बल्ले से लगता हुआ ये छक्का। अपने आप को बैकफुट में एडजस्ट किया और गेंद की लाइन में आए, गेंद को भेजा सीमा रेखा से बाहर। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 65 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बाला एक बार फिर से ऑफ स्टॉप में गेंद उठा के खेला है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा से बाहर। एक गगनचुंबी
छक्का और ये नो बॉल। फ्री हिट गेंद होगी। अब होगा बल्लेबाज के पास लाइसेंस, क्योंकि इस गेंद में बल्लेबाज को आउट करना पड़ेगा तो पड़ेगा रन आउट से, और बल्लेबाज किसी भी अन्य तरीके से आउट नहीं होगा और बल्लेबाज के पास मौका होगा। ये है प्रवीण भाइयों लाइसेंस वाली गेंद। बिल्कुल लाइसेंस वाली गेंद तो है, पर शाम के समय में आप जो है चेयर से खड़े उठ जाते हैं, ये क्या चक्कर है? चेहरे ठंडी हो जाती है। गेंदबाजी में बाला, इस मरतबा वापस बॉलर की दिशा में खेला, गेंद जारी है मिड ऑन मिड ऑफ के बीच, गेंद को फील्ड किया। इतने में दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा किया, फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट गेंद का। टीम के स्कोर इस एक रन के साथ जा पहुंचा एक कदम आगे 73। 3 विकेट के नुकसान पे छठा ओवर प्रगति पे। यहां से अंतिम इसके बाद 2 ओवर शेष होंगे। गेंदबाजी में एक बार फिर से बाला, उनके सामने नीतीश। बाला चले हल्के हल्के कदमों के साथ, ये गेंद उठा के खेलना चाहते थे नीतीश। गेंद कहीं बल्ला गई, गेंद की लाइन से बिल्कुल अलग हुए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 73 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर की अंतिम 2 गेंदें शेष हैं और ऐसे में प्रोजेक्टेड स्कोर 103 आ रहा है, जो कि एक अच्छा टोटल 8 ओवर में होगा। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट, देखते देखते गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। क्या जबरदस्त शॉट खेला है, और ये बल्लेबाज क्लीनी शिमला में जिस तरह इस टीम ने कुछ देर पहले हमारी इनसे बात हो रही थी, कह रहे थे हम जो है क्लीनी के लिए काफी सालों से खेल रहे हैं और लग भी रहा है कि काफी सालों से खेल रहे हैं, और जिस तरह की बल्लेबाजी का एग्जीबिशन ऑफ सिक्सेस वी हैव सीन सो फार फ्रॉम टीम आरएन बॉयज क्लीनी। प्रवीण भाई, यदि इस समय कोई किरण बाजार में गेंद इकट्ठे कर रहा हो तो उसकी मौज लग गई। आज कम से कम कुछ नहीं, दिहाड़ी बनेगी 1500-2000। बिल्कुल, इतने सारे गेंद को जो है सैर कराई है, और वहां पर निश्चित तौर पर गाड़ी वाले भाइयों को बिल्कुल ध्यान रखना होगा, क्योंकि पता चला कुछ भाई लोग किरण बाजार में आज आपने हेलमेट में देखे। जी हाँ, पहले हेलमेट में नहीं थे, लेकिन जब हमने सूचित किया उसके बाद पीछे वाले बंदे भी हेलमेट लगाए बैठे थे। बिल्कुल ऐसा ही करना होगा, क्योंकि इतने लंबे लंबे छक्के लगे हैं, और इसके बाद यहां से सीधा आपको किरण बाजार ही नजर आता है नीचे की तरफ अगर जाए तो। और वहीं पे मुश्किलें बढ़ती हुई हमारे टीआर भाई की। टीआर भाई में जब मेन स्टेज पे था, टीआर भाई बता रहे थे कि मेरे को गेंद में एक धागा बांधना पड़ेगा, कि जैसे ही गेंद किरण बाजार की तरफ गई मैंने वो गेंद वापस खींची नहीं धागे से। ये तो अब आप ही जाने कि ये संभव है या नहीं, पर फिलहाल 5-6 ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर बचे हैं, और ऐसे में टीम फ्री फायर सीरीज से कप्तान से हमारा निवेदन है ज्यादा समय आप ना लें, क्योंकि आपके लिए ही बाद में जो है मुश्किलें हो सकती है। फिलहाल अभी धूप काफी जो है ग्राउंड पर भी उपलब्ध है, और ऐसे में काफी समय इस मैच को पूरा करने में है, पर फिर भी हम नहीं चाहते आपको किसी भी तरह का कोई भी अंधेरा हो और आप इस मैच को अच्छी तरह खेलें। प्रवीण भाई, सर्दियों में धूप गोली की स्पीड में नीचे जाती है धरातल की तरफ। आपको बता दें, 9 स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है उनका नाम सन्नी है। गेंदबाजी में निट्टू, उनके सामने होंगे गेंदबाज। इस मर्तबा चहलकदमी की, गेंद को भेजा लॉन्ग सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। मानो ऐसा लग रहा है फुटवर्क देख के कि ये फुटबॉल भी अच्छा खेलते होंगे, जिस तरह से फ्रंट फुट पे आ रहे हैं और अपने बैट को बिल्कुल बैलेंस करते हो दोनों पांव में। बिल्कुल कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और प्लान्स और एग्जीक्यूशन इस समय बल्लेबाज की तरफ से हमें देखने में नजर आया। गेंदबाजी में इस ओवर में अगली गेंद के साथ, गेंद हल्की सी शॉट थी, उस गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर तो है, शानदार प्रयास, शानदार प्रयास। वहां पे गेंद 4 रनों के लिए जा रही थी और अंतिम समय में हाथ आया। वहां पे पहले एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश हो रही थी, लेकिन
मुश्किल था, प्रयास बहुत अच्छा और उसके साथ बाउंड्री जो बचाई वो तो काबिल तारीफ थी। 3 रन बजाए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल अनिल भाई, हमें यहाँ पर साथ साथ जिस तरह हम कमेंट्री कर रहे हैं, साथ में हमें लाइनमैन का भी थोड़ा काम करना पड़ता है यहाँ पर। तभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल सही, आप आगे जाकर खड़े हो जाइए, वो सही जगह आपके लिए रहेगी। फिलहाल हल्के से खेला 1 रन की कोशिश, वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ छोर बदले और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 1 कदम और आगे। डबल 8, 88 रन, क्षमा चाहेंगे 87, 87 रन प्रवीण भाई, 87 रन हुए हैं। जी हाँ, और ऐसे में ये मैच रोमांचक लगता है, जरूर होगा। जिस तरह फ्री फायर सेरी की टीम गेंदबाजी कर रही है, बल्लेबाजी में उनके पास अच्छा खासा दमखम है, कुछ बड़े शॉट लगाएंगे तो फिलहाल वहां पर अंपायर जो है बिल्कुल आपको हेल्प देंगे। आप सॉफ्ट सिग्नल दे दे, अंपायर अपना सॉफ्ट सिग्नल दे दे। दोनों अंपायर से डिस्कशन होती हुई फिलहाल, और सॉफ्ट सिग्नल हमें मिलेगा। और फिलहाल सॉफ्ट सिग्नल अब तो हम बिल्कुल क्लियर जो है यहां पर बता पाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, आपके लिए जो ये आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ रिव्यू की सुविधा आपके लिए है। ये वैसे अंपायर के लिए असिस्टेंस है, रिव्यू नहीं है। और ऐसे में इस समय इसको चेक किया जा रहा है और बल्लेबाज को जाना होगा सीधा पवेलियन की तरफ। जी हाँ, रन आउट इस मर्तबा यहाँ पे। और बहुत बढ़िया, इस मर्तबा अंपायर ने समझबूझ का परिचय दिया और उन्हें लगा कि बिल्कुल क्लोज ये मामला हो सकता है, और ऐसे में क्लोज डिसीजन में बल्लेबाज को जाना होगा पवेलियन की तरफ। जी हाँ प्रवीण भाई, तारीफ करनी होगी i9 के कैमरामैन की। हाँ जी बिल्कुल, क्या शानदार तरीके से बॉल को कवर करते हैं। और हमेशा तभी हमने इसको रिव्यू नहीं रखा क्योंकि कई बार हो सकता है कि जो हमारी कैमरा वर्सन है, खास तौर पर हमारे कपिल भाई, कई मरतबा गेंद को कवर या उस समय की हमारे पास जो फुटेज अगर उपलब्ध नहीं होती है, तभी हम सॉफ्ट सिग्नल मानते हैं। जी अक्सर हाँ, हमारे पास अवेलेबल होती है ये, जो कि सबसे अच्छी बात है। नए बल्लेबाज आए हैं। बलविंदर सिंह कह रहे हैं बिल्कुल आउट, और साथ में बहुत सही आपने कहा है। बल्लेबाजी में सनी, इस मर्तबा ये गेंद अच्छी गेंद थी, लाइन पे हट के उठा के खेलना चाहते थे। बैट्समैन 22 के रूप में आता हुआ ये रन। सुनील आए नए बल्लेबाज, पहली मर्तबा स्ट्राइक पे होंगे। उनके सामने गेंदबाजी में निट्टू चले, ये गेंद पैरों पे गेंद थी, उसे फ्लिक किया, गेंद जा रही है कॉर्नर की तरफ से, मारे कैसे बाहर। 6 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी वहां पे आर्यन बॉयज क्लिनिक के बल्लेबाजों के द्वारा। अच्छी कहें तो अच्छी बल्लेबाजी, क्या शॉट्स के रहे, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा। खलीनी का जो बल्लेबाज आता है, क्या शानदार बल्लेबाजी करके जाता है। जितने बल्लेबाज आए हैं, हर बल्लेबाज ने शॉट लगाए हैं, और ऐसे में अनिल जी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। जी हाँ, रास्ते में है वो बस जो बड़े लक्ष्य की ओर जाती है, उस बस में बैठे हुए और उसी बस को चला भी रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल अभी इस समय स्कोर जो है फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर क्या पहुंचा है? फिलहाल 95 रन हुए हैं। 95, आखिरी 6 गेंदें शेष। अंतिम 6 गेंदें इस इनिंग की और 95 पहुंच गया स्कोर। कहां तक यहां से पहुंचेगा ये देखना बाकी। मुझे लगता है 105 से 110 के बीच तो जाना चाहिए, बाकी देखते हैं। और रुक करते हैं रेहान की ओर। रेहान जी कितना पहुंच सकता है यहां से स्कोर? 95 हुआ है, अंतिम ओवर शेष। इस मर्तबा ये गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पे दूसरे रन के लिए दौड़े हैं और थ्रो आया स्ट्राइक वाले एंड पे, जो यहां से दूर का क्षेत्र है। 2 रन पूरे किए, शानदार। वहां पे आंखों ही आंखों में आंख मिचोली करते हुए दोनों बल्लेबाज। रेहान जी
105 कह रहे हैं और मुझे लगता है स्कोर 109 से 111 के बीच रहेगा। बिल्कुल, आप लोग भी जो है अपनी प्रेडिक्शन हमें भेज सकते हैं कि कितना स्कोर जो है इन आखिरी कुछ गेंदों में बनेगा। फिलहाल बेहतरीन शॉट खेला है कवर रीजन में, डीप एक्स कवर पर वहां पर खिलाड़ी है, दूसरे की कोशिश वहां पर, इस मर्तबा बल्लेबाज सीधे चलते रहिए और चलते जाइए पवेलियन की तरफ। दूसरे रन चुराने की कोशिश में यहाँ पर रन आउट हो गए। जी हाँ प्रवीण भाई, सीधे नहीं जाना है, वहां से मुड़ना है क्योंकि पवेलियन यहाँ है, सीधे जाएंगे तो बाजार पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, पर फिलहाल आउट हुए हैं और ऐसे में टीम का स्कोर जो है 2 कदम आगे ना बढ़कर 1 कदम आगे बढ़ा है। 98 रन 4 विकेट्स के नुकसान पर। बल्लेबाजी में देखते हैं नए बल्लेबाज कौन आए हैं। शानदार बल्लेबाजी यहां पे फिलहाल, और वहीं पे धीरे धीरे धूप की स्पीड बढ़ती हुई। सुनील आए हैं, सुनील और सुनील दोनों क्रीज पे। गेंदबाजी में एक बार फिर से, इस मर्तबा उठा के खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है वहां पे फाइन लेग की तरफ, क्षेत्र रक्षण कुछ गेंदों को छोड़ दे, वो भी बहरहाल अच्छा रहा है वहां पे। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 99 विद लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब आए हैं दूसरे सुनील जो काफी देर से क्रीज पे है। गेंदबाजी में एक बार फिर से, इस मर्तबा उठा के खेलना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई वहां पे सेकंड स्लिप की तरफ। और 2 रन वहां पे मिले। फिलहाल निर्धारित आंकड़े बनाए गए 103 रन, क्षमा चाहेंगे। अरे दत्ते लक्की भाई, मनीष भाई से पूछो ना, डॉक्टर साहब से पूछो। हमारे पास समय का अभाव है।
शायरी के दोनों इस्लामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पे होंगे नवीन राइट हैंड बल्लेबाज और उनका साथ देने आएंगे कमल नॉन स्ट्राइक एंड पे। दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान में और जीत के लिए बनाने 104 रन निर्धारित 8 ओवर में। गेंदबाजी में सुनील, गेंदबाजी में सुनील उनका सामना करेंगे नबील। सुनील छोटा सा रन अप, पहली गेंद अच्छी गेंद, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर के हाथों से चिटकती हुई, शॉट फाइन लेग की तरफ गेंद को फील्ड कितने में दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोड़ बदला और इस एक रन के साथ खाता खुला फ्री फायर शेरी बंगलो की टीम का। गेंदबाजी में सुनील एक बार फिर से, अब सामने होंगे कमल। इस मर्तबा वहां पे बाहरी किनारा लगा था, मौका था एक विकेट लेने का, लेकिन मौके को गवा बैठे और इस तरह से शुरुआती झटका जो समय पे आ गया था उसको हाथ से गवाते हुए सुनील शानदार गेंदबाजी करते हुए। आरएन बॉयज क्लिनिक टीम। सुनील एक बार फिर से, इस बार उठा के खेला है, बाहरी किनारा लगा, गेंद जा रही है वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, गेंद फील्ड होती में दोनों पहुंचा 3 रन पहला ओवर प्रगति पे। फिलहाल पहला ओवर प्रगति पर है और ऐसे में 3 रन जरूर बने हैं, 3 गेंदें भी अभी बची है, 45 गेंदों में 101 रन चाहिए और ऐसे में बड़े शॉट की कोशिश, गेंद को मिस कर बैठे, एक और डॉट गेंद यहां पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी पहले ओवर में नवीन जो है बल्लेबाजी में और कमल उनका साथ दे रहे हैं, साथ में सुनील जो है 4 गेंदों में मात्र अभी तक 2 रन दिए हैं, अच्छे नजर आए हैं, शानदार 3 रन दिए हैं सुनील। एक बार फिर से इस मर्तबा ये गेंद अच्छी गेंद वहां पॉइंट की तरफ खेला, रन आउट का मौका और ये एक और गलत फहमी का शिकार, पहली विकेट वापस पवेलियन में कमल सोनी। फ्री फायर शेरी की टीम को यहां पर रन आउट के रूप में रन लेना चाहते थे, लोकल डायलेक्ट में बोले फ्री फायर होगी रन लेते हुए, बिल्कुल मिस कॉल लग गई, पूरी कॉल नहीं हुई, मिस कॉल लग गई, पूरी कॉल नहीं हुई। बिल्कुल देखिए वहां से गग्गू ने शानदार थ्रो किया अनुज के पास, अनुज ने सीधे स्टंप्स गिरा दिए और थोड़ा सा काम बढ़ाया हमारे लेग अंपायर डॉक्टर मुनीश ठाकुर का। शायद विकेट कीपर ने सोचा होगा कि कब से खड़े हैं लेग में, अंपायरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको परिश्रम करने देते हैं। नए बल्लेबाज आए हैं रोहित और ऐसे में शाम के समय में हल्की हल्की हवाएं चलती हुई इस ठंड में ये गर्मी का एहसास ये मैच हमें दिला सकता है। जी हाँ, क्या शानदार मैच होगा अगर कुछ बड़े बड़े शॉट्स यहाँ पर हमें दिख गए अनिल जी। जी हाँ, दर्शकों के लिए फैसिलिटी, आप जाए देवेंद्र भाई के पास, चाय पिए और दुकान से एक कुरकुरा लें और पौड़ी पे बैठ के आनंद लें। गेंदबाजी में एक मर्तबा फिर सुनील, इस मरतबा फुल टॉस गेंद उसे खेला है, वहां पे खराब क्षेत्र रक्षण, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। फिलहाल हमें बहुत लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज्वाइन किया है। इस समय यूट्यूब की बात करूं तो किशोर आर्ट, गुड्डू राम, माउंटेन टकर और एडवेंचर बीइंग, माउंटेन टकर, महेंद्र सिंह, एडवेंचर बीइंग, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माउंटेन टकर कह रहे हैं प्रवीण भाई आपकी टीम हारने का बहुत दुख हुआ, क्या करे भाई, हार जीत खेल का हिस्सा है, एक टीम को हारना है दूसरी को जीतना है और ऐसे में ये सब चीजें चलती रहती है खेल में। बिल्कुल माउंटेन ट्रकर, आप इस तरह के कमेंट करके इनके जख्मों को ताजा कर रहे हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो भूल रहे हैं ये।
फिलहाल चलिए, जो हो गया सो हो गया। इस मैच की ताजा स्थिति ये कहती है कि 1 ओवर की समाप्ति हुई है, 7 रन बने हैं और ऐसे में गेंदबाजी में सनी। नितेश है आपने डाला नितेश है मतलब एक बच्चों अगले मैच में अगर ये बंदा नहीं होता नितेश आता नहीं दूसरा नाम तो नहीं इस बंदे का इस बॉल पर गेंदबाजी में सनी चले, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस मरतबा उठा के खेला, कड़ा प्रहार वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। खिलाड़ी आए, एक बाउंस के बाद गेंद पहुंची उनके हाथ में और इस तरह से इतने में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 1 कदम आगे जा पहुंचा। जो सनी गेंदबाज हैं उनका नेम फिलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ऐसे में ऐड लगता करना पड़ेगा। सुनील है दो ठीक है, ओके डन, थैंक यू। बिल्कुल, अंपायर मैच शुरू कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर माउंटेन ट्रकर कह रहे हैं, भाई जी इस बार तो रणजी ट्रॉफी वाली फीलिंग आ रही है, उस तरह की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। बिल्कुल, रणजी ट्रॉफी से भी बेहतर दृश्य अगर हम आप तक ला सकते हैं, वो भी हमारी कोशिश रहेगी। और फिलहाल आपके लिए इस मैच में ताजा स्थिति ये है कि बयालीस नहीं, एक गेंद कम जो है इस समय जीत के लिए बनाने हैं 104। बड़ी शॉट की कोशिश, वहां पर कुछ खास संपर्क हुआ नहीं, 1 रन जोखिम भरा वो रन हो सकता था, पर फिलहाल जैसे तैसे दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और ऐसे में धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आज के दिन काफी व्यवधान हुआ है, आप जानते हैं 1 घंटे तक का, तो 1 घंटे का लगभग ब्रेक हो गया था और साथ में एक सुपर ओवर भी हुआ और ऐसे में आज दिन का आखिरी मैच आपको 8 ओवर का देखने को मिल रहा है। गेंद हल्की सी 2 फील्डर के बीच में भेज दिया, गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या शानदार जबरदस्त ये शॉट था इस मर्तबा बल्लेबाज की तरफ से। गेंदबाजी में एक मर्तबा फिर उस गेंद को खेला सीधा लॉन्ग लेग की दिशा में, बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका आता हुआ। धीरे धीरे फ्री फायर सेरी की टीम फ्री फ्लो में शॉट खेलती हुई अनिल जी। जी हाँ, खुले बाजू करती हुई, अपने स्ट्रेच करती हुई बाजू को। गेंदबाजी में सनी पर फिर से और इस मर्तबा उठा के खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के पास, खिलाड़ी के सर के ऊपर से, काफी ऊपर से 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 6 कदम आगे। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फ्री फायर सेरी और रिस्ट्रिक्शन समाप्त होती हुई। ऐसे में 30 यार्ड के बाहर 5 खिलाड़ी रह सकते हैं और गेंदबाजी में देखते हैं कौन आए हैं। और यहाँ पर क्लीनी टीम के कप्तान से निवेदन रहेगा, थोड़ा सा डिसीजन थोड़ी जल्दी लें ताकि दूसरी टीम के लिए भी, अभी तो लाइट काफी अच्छी है फिर भी हम नहीं चाहते किसी भी टीम के लिए अंधेरे की कोई भी नौबत आए। और ऐसे में 2 ओवर की समाप्ति, 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सुभाष आए हैं गेंदबाजी में। पिछली 3 गेंदों पर आपने देखा 2 चौके 1 छक्का और रवि के द्वारा शानदार बल्लेबाजी। फोन नंबर भी भेजो इनके, फोन नंबर। हेलो, फोन नंबर भी भेजो इनके। नवीन इस समय होंगे स्ट्राइक पर। तीनों के, रॉकी वगैरह के। अच्छा हाँ, भेजना उन्होंने तीनों के ना अभी। गेंदबाजी में
इस ओवर में पहली गेंद के साथ बड़े शॉट की कोशिश, गेंद आगे थी, मौका था वहां पर, फील्डिंग हल्की सी खराब, रन मिले पूरे 4। ओए जितनी तारीफ हम करें उतनी कम होगी। पिछली 3-4 गेंदों में क्या शानदार, बोला मेन स्टेज में बीबत मारो रे, पहले भी मनीष ने वो कर दिया था। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है पिछली 4 गेंदों में। ओ मनीष, ओ मनीष, और फिलहाल जिस तरह का ये मैच चला है, एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है अगर कुछ और बड़े शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल बड़े शॉट्स तो नहीं दिखेंगे, एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। और ऐसे में धीरे धीरे इक्वेशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती जा रही है। और ऐसे में क्या इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल करेंगे कुछ बड़े शॉट लगाकर फ्री फायर शेयर की टीम, या फिर इस मैच में क्लिनिक की टीम एक मजबूत पकड़ बनाती जाएगी। फिलहाल बढ़िया गेंद थी, वहां पर रन का मौका, चौके पर वो रन हो सकता था, एक जगह नहीं 2 जगह मौका था, और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए मतलब हुआ ये कि 5 रन मिलेंगे। और ऐसे में अपील तो जरूर हुई पर थ्रो ऐसे थे, और अंपायर के द्वारा यहां पर असिस्टेंस ली गई है, और फिर भी हम चेक कर देते हैं कि रन आउट दूसरे एंड पर है या नहीं। और बाकी लोग जो हैं, हमें इस समय अगर आपको ये दृश्य देखने हैं तो आपको लाइव देखना होगा। पहले एंड पर तो मिस हुआ था ही, दूसरे एंड पर हमें चेक करना है। बिल्कुल आसानी से क्रीज के अंदर थे, आसानी से। बहुत अच्छी अंपायरिंग इस मर्तबा लकी के द्वारा। इसी तरह की समझबूझ भरी अंपायरिंग के लिए लकी को जाना जाता है। जहां पर भी इन्हें डाउट लगता है तो निश्चित तौर पर जो है वो यहां पर हेल्प ली जाती है। बहुत अच्छी शानदार अंपायरिंग करते हुए मिस्टर नीरज उर्फ लकी, और उनका साथ दे रहे हैं डॉक्टर मनीष, जो कि बहुत ही सालों से जो है अंपायरिंग कर रहे हैं। हल्की से खेला, 1 रन की कोशिश आसानी के साथ पूरा करेंगे। फिलहाल इस मैच की ताजा स्थिति क्या कह रही है? इस मैच की ताजा स्थिति ये कह रही है कि ये मैच जो है धीरे धीरे रोमांचक स्थिति में जाता हुआ अंतिम गेंद इस ओवर की शेष है। अंतिम गेंद शेष। गेंदबाजी में इस ओवर में अंतिम गेंद के साथ बिल्कुल आगे की गेंद, जड़ में वो गेंद थी, लेजर गाइडेड यॉर्कर थी, रन आउट की कोशिश फिर से, वहां पर अच्छी फील्डिंग इस मर्तबा। यहां पर अनिल जी क्या हो रहा है? मुझे लगता है यहां पर जो है जो फील्डर है वो बचते नजर आ रहे हैं। इस मर्तबा वो गेंदबाज जो है वो रन आउट की कोशिश थी, और जिस तरह उन्होंने गेंद को रोका वो तो बड़ा ही हास्यास्पद सीन था। जी हाँ, 37 रन बन चुके हैं, 1 विकेट का नुकसान, और ऐसे में 5 गेंदे, 30 ओवर में 67 रन चाहिए। 30 गेंदे 67 रन। ये एक रोमांचक मुकाबला आज शाम के समय में ऐसा मैच आपको देखने को मिल रहा है, बड़े मजे आपके आ रहे होंगे घरों पर। और ऐसे में दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद अपनी क्रीज पर फिर से जाते हुए। प्रवीण भाई, आज के दिन नहीं, अब ये ऐसे ही चल पड़े हैं पिछले कल से। अब होंगे जिसको लोकल भाषा में बोले मोटे ही मैच। बिल्कुल मोटे ही मैच होंगे, और देखते हैं कितना मोटा पतला ये मैच होता है। रिक्वायर्ड रन रेट इज 13.40 एंड करंट रन रेट इज 12 पॉइंट समथिंग। 30 गेंदे 67 रन। क्या कुछ इस मैच में होगा ये तो समय बताएगा। गेंदबाजी में देखते हैं कौन आए हैं। नीतीश आए हैं गेंदबाजी में, अपने घोड़े का पहला ओवर लेकर पारी का चौथा ओवर, और बल्लेबाजी में इस समय होंगे नवीन स्ट्राइक पर।
इस ओवर में पहली गेंद का सामना करेंगे। बिल्कुल आगे गेंद, फुल टॉस गेंद, उस गेंद को हल्के से खेले, एक रन की कोशिश, फुटबॉल खेलने की कोशिश तो जरूर हुई थी, गेंद को फील्ड किया गया लॉन्ग ऑन में खड़े खिलाड़ी के द्वारा। दोनों बल्लेबाजों ने देखते देखते अपने छोर बदल दिए। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है रवि के द्वारा, 7 गेंदों में 25 रन के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। और ऐसे में धीरे धीरे इक्वेशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे, फिर भी गेटेबल मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 13-14 रन प्रति ओवर आज कल आधुनिक भारत के युग में कुछ ज्यादा रन है नहीं। और ऐसे में 1-2 बड़े शॉट मैच की इक्वेशन को बिल्कुल ओपन अप कर सकते हैं। जी हाँ, यदि बड़े शॉट समय रहते आ गए तो मैच बड़ा होने जाएगा। बहरहाल बात करें सुशील भाई की लैंग्वेज में, तराजू मैच का हाल ये है कि तराजू में एक तरफ 1 किलो आलू है, दूसरी तरफ 1 किलो का बट्टा है। बिल्कुल, और तराजू ऊपर नीचे झूल रहा है, बस वही हाल यहाँ पर चला, अप्स एंड डाउन रोलर कोस्टर वाले। इस समय ये मैच होता हुआ गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन में, फील्डर वहां पर रोक तो नहीं पाए, पर फिर भी चौका तो उन्हें नहीं मिला। और ऐसे में 2 रन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा पूरे किए गए। वहां पर गेंद जो है पत्थर से लगने के बाद वहीं पर रुक गई, और ऐसे में 2 रन आसानी के साथ। इस क्षेत्र में आउटफील्ड थोड़ी नहीं काफी स्लो है। और यहाँ पर शाम के समय में फिजिक्स की क्लास लग रही है कोई। पूनम ठाकुर, सर फिजिक्स की क्लासेस दे दो प्लीज। कौन से टीचर आपके यहाँ पर, हम उनसे ये बात कह देते हैं। गेंदबाजी में इस ओवर में अगली गेंद, 1 रन की कोशिश। यहाँ पर शाम के समय में अनिल जी कलोले होती रहती है, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि शायद ये जो कमेंट्स आया है ये व्हाट्सएप में किसी को टेक्स्ट मैसेज हो रहा है सर के लिए। पर देखिए सिराज कप का आलम, सिराज भी बिजी है, सर भी बिजी है। हाँ जी, सिराज कप देखने में, और वो यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हो सकता है दिनेश भंडारी जी हो, अश्वनी कुमार जी हो। फिलहाल गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर, 1 रन आसानी के साथ। और ऐसे में ये मैच अभी भी किसी भी ओर झुक सकता है। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ती हुई, और ऐसे में 14.31 इज रिक्वायर्ड राइट नाउ एंड करंट रन रेट इज 11.45। आखिरी गेंद इस ओवर की शेष, स्कोर इस समय 43 पर 1। क्या मैच हो रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। शाम के समय में ऐसे मैच देखने में तो मजा ही आ जाए। ठंड का माहौल, गर्मी का सांस इस छक्के ने दिलाया है। क्या शानदार शॉट, गेंद बिल्कुल मैं कहूंगा गुड लेंथ स्पॉट पर थी, और बल्लेबाज ने क्या शानदार शॉट खेला। इस तरह का शॉट खेलना कतई आसान होता नहीं है, जिस तरह बल्लेबाज ने शॉट को खेला, पड़ा और भेज दिया उसे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, और यहां पर स्पोर्ट शॉट कह रहे हैं, केमू ठाकुर का टेक्स्ट आया है और कह रहे हैं सर अगली बार ग्राउंड पे फ्लड लाइट्स लगाई जाए। नहीं, हमने फ्लड लाइट्स का इंतजाम किया हुआ है, पर वो थोड़ी सी आजकल उसके कुछ एक बल्ब्स है वो फ्यूज हुए हैं। बिल्कुल, जैसे ही वो ठीक होंगे तो आप शाम के समय में देखेंगे यहाँ पर फ्लड लाइट्स का भी हम प्रबंध कराएंगे। अगली सिराज कप में हो सकता है आपको पूरा ग्राउंड ही हम फ्लड लाइट से कवर करें। फिलहाल आप लोग जो हैं ऐसे ही अपने सवाल और कमेंट भेजते रहें और मैच का भरपूर आनंद लें। उम्मीद करता हूँ इस ठंड के मौसम में आप जो हैं अपने खासम खास के साथ बैठे होंगे, और चाय की प्याली होगी, गर्म चाय की प्याली हो और साथ में घरवाली हो, क्या ही मजे हैं फिर। जी हाँ, गर्म चाय की प्याली हो और चाहे बनाने वाली भी हो, बिल्कुल, फिर तो मजे ही आएंगे। और ऐसे में मजे आने वाले इस मैच में, जिस स्थिति में ये मैच पहुंचा है, 24 गेंदे 55 रन, यहां से कुछ बड़े शॉट्स इस ओवर में आना अनिल जी बहुत अनिवार्य हो गया अब तो। जी हाँ, पहली गेंद और जाके लगी सीधे स्टंप्स पे, पवेलियन ने वापस बल्लेबाज को भेजते हुए। प्रवीण भाई, जरूरी नहीं है कि चाय बनाने वाली बाली हो, चाय बनाने वाला बाला भी हो सकता है। बिल्कुल, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई जान। फिलहाल ये सुविधाएं आपको मिलेगी अपने अपने घरों में। और इस समय शाम के समय में कुछ दर्शक बंधु अभी भी ग्राउंड में जमे हुए हैं, और खासकर वहां पर जो फाइन लेग वाला क्षेत्र है अभी भी बिल्कुल बैठे हुए, नजरें बनाए हुए, गड़ाए हुए हैं। और ऐसे में और सभी दर्शक बंधु अभी भी मैच का लुत्फ उठाते हुए
अनिल जी, आपने कहा चाय बनाने बाला हो, मैं समझा नहीं, क्यों कहा आपने बाला हो? क्योंकि ये हमारे दिल की बात निकल गई, क्योंकि हमें चाय पिलाने वाले देवेंद्र भाई है। बिल्कुल, और देवेंद्र भाई शाम के समय में अगर यहाँ आप कुछ भेज दें जल्दी से जल्दी तो बड़ी कामयाब मेहरबानी होगी आपकी। जी हाँ, अदरक और चोरे वाली। 6 टोटल 6। इसी बीच ये गेंद उसे खिला वापस बॉलर की दिशा में, बल्लेबाजी में आए हैं बाला। और यहाँ पर एडी अजय शर्मा कह रहे हैं शानदार प्रवीण ब्रो एंड रोनू भाई ग्रेट, मैं शिमला में चाय पी रहा हूँ और मैच का भरपूर आनंद ले रहा हूँ। शिमला वालों मजे लेते रहो। शिमला में तो चाय अक्सर ज्यादा लगती है क्योंकि ठंड का माहौल वहाँ थोड़ा ज्यादा होता है अनिल जी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत खूब कही आपने बात इस मर्तबा। अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से कुछ देर के लिए हवा में थी। Required run rate is going up and 20 balls, runs needed 55। क्या कुछ होगा इस मैच में? कुछ बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर नीरज और लकी ने अपनी बाजुएं खोली और वाइड गेंद। इस तरह से जिस तरह ये मैच चल रहा है और एडी अजय शर्मा कह रहे हैं मजा आ रहा है सच में भाईजान। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ऐसा ही मनोरंजन हम आपका करते रहेंगे। शाम के मैच में तो माहौल ही बन जाता है अनिल जी। जी हाँ, इस मर्तबा गेंद, क्योंकि शाम के समय में हमारे कुछ वहां पे अपील हो रही है। शायद अंपायर कुछ फिलहाल मैच इस स्थिति में है कि धीरे धीरे या यूं कहूं धीरे धीरे तेजी के साथ इस मैच में आर्यन बॉयज क्लिनी की टीम इस मैच में पकड़ बनाती हुई, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती जा रही है। और ऐसे में इस ओवर की आखिरी गेंदबाजी में इस मर्तबा गेंद जाके लगी स्टंप्स पे। बल्लेबाज को जाना होगा पवेलियन की तरफ। मतलब हुआ ये कि 18 गेंदें शेष, रन्स रिक्वायर्ड 53। सेट बल्लेबाज इस समय पवेलियन जाते हुए और ऐसे में पहाड़ी बंदा का टेक्स्ट आया है एशियन डायनामाइट टीम। निश्चित तौर पर एशियन डायनामाइट टीम तो हमारे पास रजिस्टर नहीं हुए, पर फ्रेंड्स 11 समझ जाऊंगा हॉटस्टार जोग के नाम से निश्चित तौर पर मुझे लगता है फ्रेंड जो एशियन डायनामाइट टीम है वो निश्चित तौर पर आई, क्योंकि पिछली बार भी फ्रेंड्स 11 चोक की तरफ से खेल रहे थे। और ऐसे में और खुड़ी जल किंगडम कह रहे हैं प्रवीण भाई आप कब ला रहे हैं चाय पिलाने वाली? भाई फिलहाल अभी तो जी लेते हैं जिंदगी, आ जाएगी, समय है, बहुत समय है। आप डरे नहीं भाई जी, मामा जी बात कर रहे हैं, मामा जी ने बात चलाई है। प्रवीण भाई के लिए एक लड़की ढूंढी है, बस नाम नहीं बता रहे मामा जी। बस भाईजान आपने रोनू की बातों में नहीं आना है। फिलहाल इस मैच पर फोकस करते हैं। ये जो है इनका दिमाग उल्टी दिशा में ज्यादा चलता है, मैं आपको जैसे बार बार बताता हूं, इनका मस्तिष्क है ही मतलब कुछ अलग ही तरीके का चलता है। और क्या मौके पे चौका मारते हैं ये। फिलहाल गेंदबाजी में सुभाष आए हैं, बड़ी शॉट की कोशिश, बहुत ही शानदार शॉट, गेंद को भेजा सीधा सीमा रेखा के पार। इसी तरह की शुरुआत की